अरे अंकल जी, मैं आप अरे धीरज जी, आप आ गए। हाँ, कैसी हो तुम? और डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के पैर का इलाज कैसा चल रहा है? ऑलमोस्ट आपकी बीवी रिकवरी कर चुकी है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी बीवी चलने फिरने लगेगी। फिर भी डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि मेरी बीवी कब तक चलना शुरू कर सकती है? तकरीबन यही कुछ 6-7 महीने लग जाएंगे। क्या 6-7 महीने और? कविता, फिर तो मुझे तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम डिवोर्स क्यों दोगे मुझे? और नहीं तो क्या, अब मुझे तुम जैसी नंगली बीवी नहीं चाहिए। मैं दूसरी शादी करूंगा और एक ऐसी लड़की से करूंगा जिसके हाथ और पांव दोनों सलामत। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं चल फिर सकती हूँ। ये सब तो मैं नाटक कर रही थी कि मुझे घर के कामों से और तुम्हारे पापा की सेवा करने से छुटकारा मिले। ये सरासर झूठ बोल रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बहू का इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। कविता, सच कहूं तो मुझे तुम पे पहले ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, और उसके पीछे का रीजन ये था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरी फौज में भर्ती हुई, मेरे पास सब कुछ आ गया, तो तुम खुद आई और मुझे प्रपोज किया और शादी तक के लिए राजी हो गई। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि तुम मुझसे नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि तुम इस डॉक्टर के साथ बिना इसीलिए हो ताकि इससे पैसे हेर सको। शेम हो, शादी के बाद ये सब घटिया हरकतें करते हुए। ना तो तुमने मेरे घर का ध्यान रखा, ना ही मेरे पापा जी का। उधर मैं परेशान रहा और यहाँ मेरे घर के अंदर तुम किसी के साथ अफेयर चला रही हो। अब ये बात मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाए। निकलो यहाँ से, निकलो।